जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ ब्रसल्स में, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स में। साथ में मेरे अहमद हैं। अहमद अपना ज़रा बताएं अपना NGO का। मैं अहमद स्पेन से हूँ। मैं और हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसका नाम यूरोपाक है। और बेसिकली उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ओबियसली डिफेंड करना है ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, और जो इस वक्त जनरल सिचुएशन है पाकिस्तान की, और इसमें जो यूरोपियन डियास्पोरा है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो उनसे अफेक्ट हो रहा है। तो मेन हम आज बैठे भी आपके साथ इसी वजह से हैं, और NGO का मेन मकसद ही यूरोपियन और पाकिस्तानी पीपल को डिफेंड करना है। अच्छा जी, साथ में मेरे अलादीन है, इनको आप जानते ही हैं। इनकी जो वो बनी थी अबाबील, जिसका बहुत रौला बन गया था जी, पता नहीं कौन बन गए, कुछ चिड़ियाँ तोते आ गए ने अब अबाबीलानू, तो वो अब आपके सामने हैं। हम इनके हेडक्वार्टर में बैठे हैं। कुछ पिक्चर्स में दूंगा, इनको एडिटर को मैं कहूँगा इसके अंदर वीडियो के साथ लगा दें। ये इस बात का प्रूव है कि ये कोई मजाक नहीं था, ये एक NGO जो बनी थी। और मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त सिर्फ ब्लॉगर के तौर पे नहीं, सेंटर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ कॉप्स की तरफ से मैं यहाँ पे इस मीटिंग को भी यहाँ पे आके ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैं ज़रा गुफ्तगू करना चाह रहा था अपने इनसे, अलादीन से और अहमद से, कि इस वक्त क्या है। अलादीन आप स्टार्ट करें, आप बताएं कि ये हम जो आए हैं, हम किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं। हम मुझे तो पता है, लोगों को ज़रा नाज़रीन के लिए बताएं। अच्छा, बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले दिन से कहा था, और हमारी जो कन्वेंशन हुई थी बार्सिलोना के अंदर, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। ये मेरी ख्वाहिश थी कि हम यूरोपीय पार्लियामेंट में जाएं। ये मेरी ख्वाहिश थी कि हम जो यूरोपीय पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, हम उनके साथ रब्ता करें। इनके जितने ग्रुप्स बने हुए हैं, हम उनके साथ रब्ता करके और उनको बताएं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम सही तरह से इन लोगों तक अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते। अगर हमारा मैसेज पहुँच जाता है तो ये लोग फिर अपनी मर्ज़ी से मामला चला रहे होते हैं। जब तक हम प्रेशर नहीं डालते किसी के ऊपर भी, तो कोई भी नहीं चलता। ये रियलिटी है पाकिस्तान की भी, यूरोपीय पार्लियामेंट की, अमेरिकन की, मतलब पूरे वर्ल्ड में यही है। जब तक हम उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे कि भाई आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये काम है। अब जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है पाकिस्तान में, बहुत हद तक यूरोपियन जो मेंबर्स हैं, दे नो वेल अवेयर, उनको पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कर क्यों नहीं रहे, एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो मेरा ये मकसद था, हमारा सबका ये मकसद था, हमारा ये माइंडसेट था कि यार हम यूरोपीय पार्लियामेंट में जाएं, हम नॉक करें, हम हैमर करें, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी ये ड्यूटी है। हम यहाँ पे यूरोपियन सिटीज़न हैं, हम पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, देखें हमारे साथ क्या हो रहा है, देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप लोग कहते हैं कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स हैं, फिर भी आप उनसे जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये था कि हम इनके साथ एक तो कनेक्ट हों, इनको असल सूरत हाल से आगाह करें, और दूसरा इनसे डिमांड करें कि भाई आप एक्शन लें। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते तो कल को ये आपकी साख के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होगा। सो इसी पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे। देखें, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना है, हर किसी को अपने हिस्से का दिया जलाना है। सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के हम आवाज़ उठा रहे हैं जुल्म के। अच्छा अलादीन, एक मिनट यहाँ पे छोड़, यहाँ पे इसी में से एक बात निकलती। ये आपने जो अबाबील नाम रखा, आप मुझे रात बता रहे थे, उसकी वजह मैं चाहता हूँ नाज़रीन को बताएं कि इसकी वजह अबाबील क्यों था। अच्छा, क्योंकि अभी जो दिया जलाने वाली बात है ना, उससे लिंक है, ये बताएं ज़रा। अच्छा, मैं आपको सही बताऊँ, हम जब बात कर रहे थे दोस्तों के साथ, ये बातचीत चल रही थी, अबाबील का कॉन्सेप्ट आया था। आप जानते हैं कि इस्लाम में अबाबील की एक हिस्ट्री है। अबाबील एक परिंदा है छोटा सा, जिसने काबा की तरफ जब हाथियों का लश्कर आया था, तो उस हाथियों के लश्कर को अबाबील ने तबाह किया था। अबाबील आए थे अपनी चोंचों में कनकरियाँ लेके। मुद्दा सिर्फ सिंपल है कि हर पाकिस्तानी शहरी को अबाबील वाला रोल प्ले करना है। हम कमज़ोर हैं, हम कम हैं, हम छोटे हैं, लेकिन अगर हम अबाबील की मानिंद अपनी चूंच में एक कनकरी भी उठा के लेके आएंगे और इकट्ठे सारे आएंगे, तो ये जो हाथी है, बदमस्त हाथी है, जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा जमा के बैठा हुआ है, उसको हम निस्तो नाबूद कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें इत्तेफाक के साथ अबाबीलों की तरह हमें इकट्ठे होकर इस हाथी के ऊपर वार करना पड़ेगा। तो अबाबील का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि यूथ के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर खुद से ये चीज़ डाली जाए कि बजाय इसके कि आप किसी सिर्फ लीडरशिप की तरफ देख रहे हो, सिर्फ एक पार्टी की तरफ देख रहे हो, सिर्फ फलां की तरफ देख रहे हो। नहीं, आपका मुल्क है, आपके लोग हैं, आपका लीडर है जेल के अंदर, तो हर किसी को अबाबील बनना पड़ेगा। हर किसी को अपने हिस्से का जो कंकर है ना, वो उठा के इस हाथी के ऊपर फेंकना पड़ेगा।
ज़बरदस्त हो। अच्छा, मुझे अहमद आप ये बताएं कि ये क्यों ज़रूरी है, कि बड़ा क्रिटिक है हमारे ऊपर, बड़ी तनकीद होती है कि जी पीटीआई, अभी कुछ दिन पहले को पीटीआई के ऑफिशियल्स में, मैं नाम नहीं ले रहा, लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने बड़ी तनकीद की है जी कि ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि एनजीओ को जो बनाना है वो डिफरेंट है? पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर आप क्यों नहीं काम कर पाते? आपको आप अब नौजवान है, यहाँ पर आपकी सारी ग्रोथ है, आगे हमारी अगली नस्ल आप हैं और आपने इन चीज़ों को लेके चलना, तो वाई नॉट पीटीआई? क्यों नहीं पीटीआई को अपने ज्वाइन कर लेते, उसके पीछे जाके ये काम करते? आपको क्यों एनजीओ अपनी बनाई हुई हैं? अच्छा नज़र भी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और अच्छा हुआ कि आपने मुझसे सवाल किया। मुझे जो देख रहे हैं, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं हूँ जिस तरह नज़र भाई अलादीन है। इसमें मैं स्पेन में इस वक्त तकरीबन 14 से 15 साल मुझे वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी में हो गए हैं, लोकल नीचे लेवल से लेके एग्जेक्टिव मेंबर में इस वक्त, ठीक है। तो मैंने पाकिस्तान में भी 15 साल गुजारे हैं, 16 साल मुझे यूरोप में हो गए, तो कह लें 50-50 चीज़ें, और दोनों चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने जो चीज़ देखी है ना, यूरोप में आप अगर अभी हम यहाँ पे यूरोपीय पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, मैं आपको, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप जो लोग देख रहे हैं वो ईमेल करके देख लें। आप MEPs को ईमेल करें जो इनके यहाँ के ग्रुप्स होते हैं, MEP, क्योंकि हर एक ग्रुप से अटैच होता है ना, एक इनकी एक किस्म का बड़ा ग्रुप बनता है पार्टी टाइप। आप उनको ईमेल करके देखें और आप कहें जी मैं PTI का मेंबर हूँ और ये मसले हैं, अगर तो आपको जवाब आ गया तो मैं मान जाऊँगा। असल में मसला नज़र भी बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे हमारे लोग जज्बाती बहुत है। जज्बाती देखें, अब मेरे पास नेशनैलिटी है, आपके पास नेशनैलिटी है, हमारी फैमिली के पास भी नेशनैलिटी है, ना मेरी कोई जदाद है पाकिस्तान, ना मेरा कोई इस्ताखोरी, बट हमारा एक फीलिंग है। हम कोई पागल तो नहीं है कि हम अपने पैसे भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, सुबह 4 बजे की उठा हूँ मैं, आप कल वो आए हैं यूके से, ठीक है। हम कोई पागल तो नहीं है कि भाई फ्री का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मगर एक हम कहते हैं यार हम पाकिस्तान से, हमारे लोग जो लोग वहाँ पे नहीं बोल सकते, हमें यार एक हमारे पास नेशनैलिटी है, हम यूरोप के अंदर बैठे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं, हम इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। तो हम अगर यहाँ पर बैठे हैं तो उसकी एक वजह है, क्यों? हम बेशक खान साहब के नज़रिए के साथ सबसे पहले हम तीनों होंगे, ठीक है, और खान साहब हमारे लीडर हैं, मगर जब हम यहाँ पे आए हैं और हमने NGO के ज़रिए आए हैं, आप क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप ना वीलागर हैं, ना PTI के सपोर्टर हैं, आप हैं सेंटर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ के प्रेसिडेंट। आलादीन यहाँ ये नहीं बैठा कि वो उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ये वो, नो, आलादीन यहाँ पे इसलिए बैठा है वो प्रेसिडेंट ऑफ अबीविल है, और मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं ये नहीं कि मैं बहुत चिट्टा हूँ ये वो, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं यूरोपाक का प्रेसिडेंट हूँ, और 3 बंदे हैं और तीनों की NGOs हैं। ये वाली चीज़ जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस या लोकल लेवल पे जो सियासत होती है उसमें सबसे ज़्यादा देखती हैं। और आगे से बताता चलूँ, पाकिस्तान में भी इसका लिंक है या नहीं, मैं आपकी चीज़ बता दूँ। पाकिस्तान में जब आप सियासत करते हैं तो उसमें कैरियर देखते हैं जी किन्ने अस्पताल बनाए ने, किन्ने लोगों ने लंगर खवाया। यहाँ पे सियासी कैरियर किस तरह देखा जाता है? यहाँ पे जो आपका कुरिकुलम है ना, जो आपका CV है, वो ये नहीं है स्टडीज़, वो तो चाहिए, वो तो आपको चाहिए। दूसरा जो आपका कैरियर का जो सियासत में आने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ देखते हैं ना स्टडीज़ के बाद, वो देखते हैं कि आपने कितनी NGOs में काम किया, ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि आप भाई वो देखें फ्रीलांस कितना काम किया हुआ आप लोगों ने, एग्जैक्टली, ये सबसे ज़्यादा देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा भी इंशाल्लाह इरादा है नेक्स्ट फ्यूचर में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये नहीं कि जी वो मुझे वो एक फेसबुक में लिया कि तुमने क्या किया, तुमने कितने अस्पताल बनाए। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, इसका मतलब हम अपने लोगों को इस तरह का शऊर दे रहे हैं कि भाई तुम अगर अमीर नहीं हो तो तुम ना सियासत कर सकते हो, ना तुम NGOs चला सकते हो। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। यूरोप का सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट है। मेरी नज़र में नज़र भाई 2 चीज़ें हैं ना। एक तो ये होता है कि आप पॉलिटिकल एक वर्कर हैं, और एक ये है कि आप जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि आप पॉलिटिकल वर्कर तो हैं, एक पार्टी के कारकुन तो हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ के कारकुन क्यों नहीं हैं आप लोग? यूरोप के अंदर मुझे पॉलिटिकल वर्कर कम नज़र आते हैं, इंसानी हकूक़ के जो कारकुन होते हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। वो मेन फोकस किसके ऊपर करते हैं? ह्यूमन राइट्स के ऊपर करते हैं। तो मेरा तो खैर माइंडसेट जो है ना, वो पहला यही था कि मैं पॉलिटिकल वर्कर बनने से पहले मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बने। जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, वो किसी भी वर्कर के साथ हो, वो उसका ताल्लुक किसी सूबे से है, किसी ज़ुबान से है, किसी मज़हब से है, पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। इसीलिए हम जो महरम बलोच का है उसका भी हम जिक्र करेंगे। अभी ये हमारी जो आज की मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के अंदर सिर्फ हमने इमरान खान का जिक्र नहीं करना, इसके अंदर हमने मारंग बलोच का भी जिक्र करना है। मारंग बलोच पिछले 9 महीनों से बेगुनाह जेल के अंदर कैद है, उसके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कुछ साबित नहीं होता। सारे लोग जानते हैं कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ यजीद के आगे ये लोग बैत नहीं कर रहे, इमरान खान यजीद के आगे बैत नहीं कर रहा।
उसके अंडर नहीं आ रहा। मार्क ब्लोच का भी ये सीन है। बाकी जो हमारे पॉलिटिकल कैदी हैं, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज टीम है, और कितने हमारे PTI के जितने हमारे वो सियासी कैदी हैं, उन सब के लिए किस लिए कि सिर्फ़ और सिर्फ जालिम की वो बात नहीं करे। तो हमने हर किसी के लिए आवाज़ उठानी है, हमने हर किसी के लिए काम करना है। जब आप इंसानी हकूक़ को लेकर चलते हैं ना, तो मैंने ये महसूस किया है कि यूरोप के अंदर आपकी आवाज़ सुनी जाती है। अच्छा नाज़रीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इसमें एक चीज़ कहूँगा, ये नहीं कि मैं तनकीद कर रहा हूँ, बट ये एक रियलिटी है जो आपने पहला सवाल किया ना, क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबी कहानी सुनानी शुरू। इसमें एक चीज़ मैं करूँगा कि देखिए, जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, वो ज़रूरी होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एक जगह 3000 लोग जिस तरह हमारे वो स्पेन में आ गए, ठीक है, और सब ने मिल के किया, PTI के लोगों ने मिल के किया, हम सब ने मिल के सारा वो किया, ठीक है। एक चीज़ होती है प्रोटेस्ट, 3000 लोग आगे उसका इम्पैक्ट किया और ज़बरदस्त चीज़ होगी। मगर हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोकल लोगों को बता नहीं रहे, तो उसका क्या भाई ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखें अब हम यहाँ 3 बंदे आए हैं, हमारी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनके अंदर 50+ MEPs हैं, उनके साथ मीटिंग है, ठीक है। अब हम उन्हें वो डायरेक्ट चीज़ बता रहे हैं जिनके पास पावर है, ठीक है। अगर हम 10,000 बंदा भी इकट्ठा कर लेंगे और ऐसी जगह पर इकट्ठा करेंगे जिस तरह वहाँ पाकिस्तान ग्राउंडों में होता है, और वहाँ का लोकल बंदा नहीं आया, तो उस प्रोटेस्ट का वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ होती है आपने यहाँ के जो लोकल आपके MPs हैं, MNAs हैं, MEPs हैं, आपने वहाँ बताना है। और देख रहे, अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि क्या हो जाएगा। देखें, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप कहते हैं जी क्या हो जाएगा और हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें भी देखें 100% गारंटी है कि हमारे आने से मसले हल हो जाएंगे। मगर इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है? घर बैठ जाएं, हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाते हैं सारे, ठीक है। और वही बात है ना जो कहती है अल्लाह ने लिखा हुआ, अल्लाह ने लिखा, बट अल्लाह ने कहा आपने लड़ना है, हमारे हाथ में कोशिश है, और हमने कोशिश करनी है। हमने, हमारा ज़मीर जो है ना, वो हमें ये इजाज़त नहीं देता कि इस जुल्म के दौर में हम हाथ पे हाथ धर के बैठे, हम घर पे बैठे। हम घर छोड़ के क्यों दरबदर हो रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं, क्यों हम यूपी पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, क्यों हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया पे जा रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हमारे पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हो रहा है, इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, उसकी बहनों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो हमें, हमारे हाथ में कोशिश है ना, हमारे हाथ में हुक्मरानी तो नहीं है। हम आम वर्कर हैं, आम इंसान हैं, हमारे हाथ में कोशिश है। हमने अपनी कोशिश करनी है, जो हम चाहते हैं कि हर बंदा अपने हिस्से का दिया जलाए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने जो अलादीन ने बात की ना, उसी नोट के ऊपर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि हर बंदा अपने हिस्से का कंकर उठाएगा, हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा। तो ये हाथी, ये बड़े बड़े जो आपको देव नज़र आ रहे हैं, जो आपको बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इनका अख्ताम होगा। उसी सिलसिले में ये फिर से मैं अपने तौर पे भी आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप यूरोप में, अमेरिका में लोगों को जाके मिलें, आप उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा ना बताएं, इंसानियत का जो एजेंडा है वो उनके आगे रखें कि इंसानियत क्या है और इंसानियत कैसी होती है, वो हम लेके चलेंगे और वो लेके चल रहे हैं। और अपने अपने हिस्से का आप लोगों ने कंकर उठाना है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, ब्रसल से को और बड़े काम करने वाले ने। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।